हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज देने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कुछ लोगों को लगातार डकार आता रहता है, तो ये डकार आने का क्या कारण होता है और इसको ठीक करने के लिए क्या इलाज किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, इसके बारे में जानने के लिए कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है, हर एक बात आप लोगों को पूरा का पूरा 100% यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के पेशेंट बहुत सारे आते रहते हैं और इसके बारे में आप लोगों को डिटेल नॉलेज रहना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा मोबाइल के होम पेज पे ही मिल जाए। एक सूचना ये, एक सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो सबसे पहले बात आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा लगातार डकार आता रहता है, तो ये डकार आने का क्या होता है कारण। पहले हम लोग समझेंगे कारण को, फिर आप लोग को बताएंगे मेडिसिन के बारे में। तो एक एक करके आसान भाषा में समझेंगे। बस आपको कोशिश यही करना है कि एक बार वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। कारण की अगर बात करें कि लगातार जो डकार आता है, वो डकार आने का क्या कारण होता है। अगर सबसे पहली बात करें, जो लोग बहुत तेजी से भोजन खाते हैं, फास्ट ईटिंग जिसे बोलते हैं, इसके वजह से भी देखा जाता है जो गैस होते हैं, जो एयर होते हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं और उसकी वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को लगातार डकार आता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण होता है कि कुछ लोगों को देखते हैं आप कि भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा वो बातें भी करते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनको लगातार डकार आता है, ज़्यादा से ज़्यादा डकार आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि च्युइंगम को चबाते रहते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, एयर पास हो जाता है अंदर, और जिसकी वजह से भी देखा जाता है ये भी एक प्रकार का काजिज बन जाता है डकार आने का। ड्रिंकिंग थ्रो स्टॉप, मतलब कुछ लोग जब पीते हैं, जैसे कि मान लीजिए पानी पी रहे हैं या फिर इस तरह का जूस पी रहे हैं, तो इसमें पाइप लगा रहता है और इससे लोग पीते हैं। ये भी एक कारण बन जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि लोगों को डकार आना शुरू हो जाता है। इसके वजह से भी आता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनमें भी ये लक्षण देखा जाता है। ये भी एक कारण बन जाता है डकार आने का। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये सारी बात आपको ध्यान में रखना है। एंजाइटी के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को डकार आता है। कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो गया, क्या कुछ मेडिसिन के कारण भी डकार आता है जो कि गैस्ट्रिक काज करता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज हो गया। कुछ पेन किलर मेडिसिन हो गए। ये सारे मेडिसिन क्या करते हैं, ये डकार लाने का कारण बन जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डकार आने लगता है। समझ गए। और ये डकार आने का मेन कारण होता है जब एयर अंदर पास कर जाता है, तो वही एयर हमारे माउथ के रास्ते बाहर निकलता है, और इसी को हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इनको डकार आ रहा है। तो ये सारे के सारे कारण हो गए। फास्ट ईटिंग, जो लोग तेज खाना खाते हैं, तेज मतलब भोजन खाते हैं। टॉकिंग विथ वाइल ईटिंग, मतलब खाना खाते समय बात करते हैं, च्युइंगम चबाते रहते हैं। ड्रिंकिंग थ्रो स्टॉप, मतलब पाइप के रास्ते से जो लोग पीते हैं। उसके बाद स्मोकिंग जो लोग करते हैं। एंजाइटी के कारण भी आता है। कुछ मेडिसिन की वजह से भी ये आता है डकार, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज में मेडिसिन हो गया, कुछ पेन किलर मेडिसिन हो गया। इनकी वजह से देखा जाता है कि पेशेंट को डकार आता है। आई होप आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब मान लीजिए अगर किसी को डकार आ रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। और फिर आपका जो लास्ट मुद्दा रहेगा वो रहेगा मेडिसिन, कि कौन सा मेडिसिन दिया जाता है इसको ठीक करने के लिए। तो ध्यान से पूरा देखना, एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के चैनल का जो मेन एम होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी टॉपिक आपको समझाएं, वो 100% आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो आप हमारे वीडियो को देखने आ रहे हैं, टाइम निकाल करके एक ही बार ही देख रहे हैं और नहीं समझ में आता है, तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है, जान लीजिए। लेकिन अगर समझ में आता है तो जान लीजिए अच्छा है। तो आप लोग को बताना भी चाहिए कि वीडियो कैसा लगा। आप बताएंगे अच्छा लगा, तो उसी हिसाब से आगे और भी बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश मैं करता हूँ।
समझ गए? तो आप लोग अपना बात बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए बात करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रहा है डकार, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, अब उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात करें डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में, तो जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि आखिरकार पेशेंट को क्यों आ रहा है डकार। दूसरा टेस्ट जो होता है वो होता है एमआरआई। एमआरआई टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को इतना ज़्यादा डकार क्यों आ रहा है, इसके बारे में भी पता किया जाता है एमआरआई टेस्ट के माध्यम से। कुछ और भी टेस्ट होते हैं जिसका नाम होता है हाइड्रोजन मीथेन टेस्ट। इसमें इस तरह से माउथ के रास्ते से टेस्ट किया जाता है कितना ज़्यादा डकार क्यों आ रहा है, क्या कारण है। समझ गए? तो ये कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को सबसे पहला जो टेस्ट बताएं वो बताएं हैं अल्ट्रासाउंड टेस्ट, फिर दूसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं हैं कि एमआरआई टेस्ट होता है, और जो तीसरा टेस्ट आप लोगों को बताएं वो बताए हैं हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट कराए जाते हैं। समझ गए आप लोग? तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे सेल्फ मेंटेन करें अपने आप से। हम लोगों को क्या करना चाहिए कि जो डकार इतना ज़्यादा आ रहा है वो कंट्रोल में हो जाए। तो इसके लिए सेल्फ एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप खुद एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठ के खाली पेट, शाम को करते हैं, सुबह शाम अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। थोड़ा सा ये भी आपको जानना चाहिए। तो कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि इस तरह से लोग करते हैं एक्सरसाइज, या फिर एकदम थोड़ा सा इस तरह से लेट करके थोड़ी देर तक लेटा जाता है, जिसकी वजह से जो पेट के अंदर एयर बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से डकार आता है लोगों को, वो क्या होता है, ठीक हो जाता है। नहीं तो इस तरह से लेट करके ये भी एक एक्सरसाइज होता है जिसमें इस तरह से पैर को किया जाता है, जिससे हमारे जो पेट होते हैं इस पर दबाव पड़ता है। समझ गए आप लोग? तो ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है जिसको किया जाता है जो लोगों को बहुत ज़्यादा डकार आता है। तो ये कुछ होता है सेल्फ ट्रीटमेंट, जिसे बोलते हैं एक्सरसाइज। ये कुछ एक्सरसाइज होता है जिसे जरूर करना चाहिए जो लोगों को इनका प्रॉब्लम रहता है। समझ गए? तो चलिए, ये तो कुछ कॉमन बात हो गई जो कि आमतौर पर लोगों को जानना चाहिए। और अगर आप डॉक्टर हैं और आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मेडिसिन देने के साथ साथ आप लोगों को ये सेल्फ एक्सरसाइज भी उन लोगों को थोड़ा बहुत सलाह दे देना चाहिए कि आप लोगों को केवल मेडिसिन के ऊपर ही नहीं डिपेंड रहना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत खुद एक्सरसाइज भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना फिरना भी चाहिए, जिससे क्या होता है ये ठीक हो जाता है। समझ गए आप लोग? और मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो मेडिसिन से ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे आप। समझ गए कि दवा खाएंगे तभी ठीक होंगे। तो इसके लिए एक्सरसाइज भी आपको जरूरी होता है, ये भी करना चाहिए। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि बताने जा रहे हैं आप लोगों को कि कौन कौन से एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किसको, डकार आता है जिसको। समझ गए? और हाँ, आप लोगों को यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना है कि अब आप लोगों को मैं मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मेडिसिन के बारे में जब आप लोगों को बताता हूँ तो एक ही बात बताता हूँ कि जब मेडिसिन के बारे में आपको बताता हूँ तो आपको एकदम ध्यान से देखना है इस वीडियो को। अभी तक जो लोग ध्यान से नहीं देख रहे थे, लेकिन आप ध्यान से देखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेडिसिन का नाम क्या है, मेडिसिन का डोज क्या है, ये सारी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए। वैसे ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। कोई भी दवा अपने से नहीं इस्तेमाल करना है बिना डॉक्टर के सलाह के, क्योंकि डॉक्टर जो होते हैं पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं और फिर दवा को प्रेस्क्राइब करते हैं। मेडिसिन की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है मेटोक्लोप्रामाइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है। आप कुछ लोग कहेंगे कि ये तो पेरिनार्म है, और पेरिनार्म जो होता है वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। हाँ, ये वोमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन डकार जो लोगों को ज़्यादा आता है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम होता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जिसका ब्रांड नेम होता है वो होता है पेरिनार्म, जो कि ये भी इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। समझ गए? अगर हम डोज के बारे में बात करें तो इसको एक टैबलेट दिन भर में 2 बार या फिर 3 बार लिया जा सकता है, पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए कि पेशेंट को कितना ज़्यादा डकार आ रहा है। अगर कंडीशन ज़्यादा खराब है तो दिन भर में 3 बार दिया जाता है। 3 बार का मतलब क्या है, एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर को, एक टैबलेट शाम को, वो भी आफ्टर मील, मतलब खाना खाने के बाद। अब कुछ लोग के मन में ये भी डाउट रहता है कि आफ्टर मील दोपहर को कैसे लेंगे, सुबह तो खाना खा करके ले लिया, दोपहर को भी आपको हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खा लेना है और उसको खाने के बाद ही इस दवा को लेना चाहिए। कोई भी दवा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर दोपहर को भी खाना है तो कुछ खा करके ही उसको खाना चाहिए। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया 3 टाइम ले सकते हैं, 2 से 3 टाइम, जो कि होता है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट।
हाइड्रोक्लोराइड तो यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, इसको कहीं से अपने से बना करके नहीं बोल रहा हूँ। इस मेडिसिन में लिखा गया है मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। इसका जो ब्रांड नेम होता है वो होता है पेरिनार। अब देखिए यहाँ पर इसका यूज भी लिखा रहता है। ये कंट्रोल कुछ दवाइयों में लिखा रहता है, सब में नहीं। ये नौजिया मतलब जी मच रहा है, उल्टी हो रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनको डकार आ रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। समझ गए आप लोग? कोई ऐसा तो नहीं ना है नहीं समझ में आया है? अभी आप लोगों को केवल एक ही मेडिसिन के बारे में बताएं तो बोर नहीं होना है बिल्कुल भी, हर एक डिटेल आपको समझाऊंगा। बस आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखने का। समझ गए? चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि है लीवोसल्पाइराइड टैबलेट। ये क्या होता है? ये भी यूजफुल मेडिसिन होता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकार आता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये भी यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका नाम क्या होता है, लीवोसल्पाइराइड टैबलेट, जो कि ये 25 mg का होता है। ठीक, ये कितने mg का है? 25 mg का, यहीं पर लिखा गया है। अगर इनके डोज के बारे में हम लोग बात करें तो एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार ले सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद। मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 75 mg इसका मैक्सिमम हो जाता है। जैसे कि बीड़ी अगर दिन भर में 2 बार लेते हैं तो एक बार लिया 25 mg, फिर एक बार लिया 25 mg, तो टोटल आपने डोज एक दिन में कितना ले लिया? 50 mg तक का आपने डोज ले लिया। और अगर आप लोग 3 टाइम लेते हैं 25 mg का तो आपने 75 mg तक का डोज ले लिया है। तो इसको पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए दिन भर में 2 से 3 बार दिया जाता है, वो है लीवोसल्पाइराइड टैबलेट। बीडी टीडीएस क्या है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि जो दवाइयों के डोज होते हैं वो 60 वर्ड में लिखा जाता है। जैसे कि लिख देंगे ओडी, या फिर लिख देंगे बीडी, या फिर लिख देंगे टीडीएस, या फिर रो डोज में लिख देंगे क्यूआईडी। तो इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, अगर और लोगों को नहीं पता है तो आप मेडिकल के छात्र हैं और आप लोगों को पता रहना चाहिए। और हमारे वीडियो को जो लोग डेली देखते हैं उनकी जुबान पर ये सारी बात रटा हुआ है, और वो लोग अगर दोबारा देखते हैं तो बोर भी होने लगते हैं। लेकिन नई नई वीडियो में नए नए छात्र आते हैं तो उनके लिए बताना जरूरी है। ओडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 1 बार खाना है, बीडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है, टीडीएस का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है, और क्यूआईडी का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और वहीं अगर मान लीजिए कहीं पर एएम लिखा गया है तो इसका मतलब होता है आफ्टर मील, और आफ्टर मील का मतलब होता है हिंदी भाषा में कि दवा को खाना खाने के बाद खाना है। समझ गए आप लोग? और कभी कभी वहीं पर लिख दिया जाता है बीएम। बीएम का मतलब क्या होता है? बिफोर मील, मतलब दवा को खाना खाने से पहले खाना है। जैसे कि कुछ गैस्ट्रिक मेडिसिन होते हैं, वो क्या होते हैं, खाना खाने के बाद भी कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, और खाना खाने के पहले भी कुछ लोग खा देते हैं। और इसी प्रकार के बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जिसका इस्तेमाल कहा जाता है खाना खाने से पहले खाना है, और कुछ दवाइयाँ होता है जो कि खाना खाने के बाद खाया जाता है। तो यही 60 वर्ड होता है, आफ्टर मील एंड बिफोर मील। समझ गए आप लोग? तो ये सारी बात आप लोगों को पता रहना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल समझा दिए। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया लीवोसल्पाइराइड टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन होता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकार आता है तो। और अगले मेडिसिन के बारे में हम बात करें तो अगला मेडिसिन है वो है इटोपाइराइड टैबलेट। ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंड यूजफुल मेडिसिन होता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है तो उस केसेस में इस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि है इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, जो कि किस नाम से फेमस होता है? ये होता है गैनेटोन के नाम से फेमस होता है। अगर बात करें कि ये टैबलेट कितने mg का है तो ये टैबलेट 50 mg का है। एबोट लिखा गया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लिखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दवा एबोट कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। समझ गए आप लोग? यही बात यहाँ पर लिखा रहता है और कुछ अलग से नहीं लिखा रहता है, सारी बात यहीं पर लिखा रहता है। बस आपको सारी बात पकड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत लिंक आप मिल जाएगा, तुरंत आप समझ जाएंगे कि हाँ ये दवा इस काम में आता है और इनका यही काम होता है। समझ गए आप लोग? तो ये हो गया इटोपाइराइड टैबलेट, जिनका काम क्या होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है तो उसमें ये रिलीफ करता है। समझ गए? कोई ऐसा तो नहीं ना है जिन्हें नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए। चलिए इनका डोज भी आप लोगों को बता देते हैं। इनका जो डोज होता है वो होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। आफ्टर मील लिखा गया है ना? हाँ। बीडी का मतलब होता है 2 बार, टीडीएस का मतलब होता है 3 बार, और एडिल मतलब एक दिन में, आफ्टर मील मतलब एक दिन में दिन भर में 2 से 3 बार दवा को लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को, या फिर 3 टाइम लेना है तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर को, एक टैबलेट शाम को, इस तरह से इसको लिया जाता है। चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बता देते हैं, जो कि है ओमेजेड डी कैप्सूल। ओमेजेड डी इसका मतलब क्या है? यही चीज़ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा गया है ओमेजेड डी। लेकिन इससे आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये दवा का काम क्या है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? ओमेप्राजोल। ओमेप्राजोल, यहाँ पर क्या आ गया है? प्राजोल।
मतलब समझ गए होंगे जो लोग सफिक्स प्रीफिक्स का लेक्चर हमारा देखे होंगे कि कौन सा दवा किस काम में आता है, उनको ये बात समझ में आ गया होगा कि प्राजोल आ गया है मतलब ये गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट के लिए है। और डोमपेरिडोन आप लोग जान ही रहे हैं किसके लिए हो गया, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो इनका काम क्या होता है, ये एक ऐसा दवा होता है, आपको बताया है ना कि जो लोगों को डकार आता है उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, गैस अगर गैस ही ना निकलता है अंदर से बाहर, बहुत ज़्यादा डकार आता है तो कहते हैं बहुत ज़्यादा गैस अंदर से निकल रहा है। तो इनका काम क्या होता है, तो ये भी प्रोवाइड किया जाता है ओमेजेड डी, जिसका काम होता है गैस ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है पेट में, या फिर जी मचला रहा है, या फिर उल्टी हो रहा है, या फिर हार्ट बर्न हो रहा है, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है ओमेजेड डी कैप्सूल। ये क्या होता है, ये होता है कैप्सूल। अगर इनके डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका डोज होता है एक कैप्सूल खाना है, वो भी खाना खाने के पहले। कुछ डॉक्टर खाना खाने के बाद भी इसे प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ डॉक्टर इसे खाना खाने के पहले भी करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है 1 कैप्सूल इन ए डे बिफोर आर आफ्टर मील, मतलब इसे खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद लिया जा सकता है एक कैप्सूल। समझ गए आप लोग, दिन भर में एक बार, 1 से 2 बार भी लिया जा सकता है, लेकिन एक बार ही लिया जाना है। समझ गए आप लोग। तो ये हो गया ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन, ये 2 चीज मिलकर के आपका बना हुआ है जिसका नाम है ओमेजेड डी। समझ गए आप लोग। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों को अगले मेडिसिन के बारे में बता देते हैं, वो है लोराजिपैम टैबलेट। लोराजिपैम टैबलेट का काम क्या होता है, अब जो लोग डिजीज वाला लेक्चर देखे होंगे उन्हें समझ में आ गया होगा कि लोराजिपैम जो होता है ये तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए होता है। याद आया कि नहीं आप लोगों को, आया होगा, समझ गए। तो ये क्या होता है, लोराजिपैम टैबलेट जो होता है ये एंजाइटी के कंडीशन में दिया जाता है। और आप लोगों को मैंने क्या बताया है, यहाँ पर ऊपर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, हाँ, डकार आने का कारण जो होता है यहाँ पर क्या बताएं, एंजाइटी के कारण भी आता है लोगों को बहुत ज़्यादा डकार। तो एंजाइटी के केसेस में कौन सा दवा दिया जाता है, तो एंजाइटी के केसेस में लोराजिपैम टैबलेट दिया जाता है। समझ गए आप लोग। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, डकार क्यों आ रहा है, अगर पेशेंट को एंजाइटी है और एंजाइटी के कारण आ रहा है तो ही उसको ये दवा देना है। ओनली यूज इन एंजाइटी कंडीशन, केवल एंजाइटी के ही कंडीशन में लोराजिपैम टैबलेट का इस्तेमाल करना है। समझ गए आप लोग, जो कि ये 2 mg का टैबलेट है और ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है। जो लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं उनको बता देता हूं कि जो फार्माकोपिया होता है ये 3 कैटेगरी में होते हैं, एक होता है आईपी, दूसरा होता है बीपी और तीसरा होता है यूएसपी। तो अगर किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में आईपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, और वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में बीपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और वहीं अगर मान लीजिए किसी भी दवाइयों के नाम के बगल में यूएसपी लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस यही बात है और यही बात आपको जानना पड़ेगा। तो कौन कौन से मेडिसिन के बारे में बताए हैं वो बात सुन लेना, और लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उसको आप लोग प्लीज जरूर सुन करके ही जाना। देखिए लोराजिपैम के बारे में बताएं, जो कि एंजाइटी के केसेस में इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा डकार आता है तो उस केसेस में ओमेजेड डी कैप्सूल को भी दिया जाता है, जिसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें ओमेप्राजोल एंड डोमपेरिडोन 2 चीज़ का कंपोजिशन पाया जाता है, जो कि गैस ट्रीटमेंट के लिए इरिटेशन, नोजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करता है। फिर इसके पहले आप लोगों को किसके बारे में बताए हैं, इसके पहले आप लोगों को इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में भी बताएं, और इसके पहले आप लोगों को और किस मेडिसिन के बारे में बताएं, हाँ, लियोसल्पाइराइड टैबलेट के बारे में बताएं। इनका डोज भी बताएं कि दिन भर में 2 से 3 बार इसको लिया जा सकता है, वो भी खाना खाने के बाद। समझ गए। और फिर आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट के बारे में, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है और ये पेरिनार्म नाम से फेमस होता है, जो कि वोमिटिंग को भी कंट्रोल करने का ये इसका काम होता है। लेकिन इसका अगर बहुत ज़्यादा किसी को डकार आ रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए आप लोग, कोई ऐसा नहीं है जिन्हें नहीं समझ में आया है, इसीलिए एक बार आपके लिए रिवीजन भी कर देता हूं जिसे आपको समझ में भी आ जाए, और लास्ट में महत्वपूर्ण बात बताऊंगा उसको भी सुन करके जाइएगा। इसके पहले आप लोगों को कौन कौन से सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए एक्सरसाइज किया जाता है, तो इस तरह से लोग एक्सरसाइज करते हैं वो करना चाहिए, लेट करके इस तरह से करना चाहिए, और इस पोर्शन में भी लौट जाना चाहिए, इस तरह से लेट जाएंगे तभी ठीक रहेगा। समझ गए आप लोग। तो ये कुछ सेल्फ एक्सरसाइज होता है। फिर कौन कौन से डायग्नोसिस टेस्ट किया जाता है, हाइड्रोजन एंड मीथेन टेस्ट हो गया, ये भी बताएं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कराया जाता है। और इसके पहले बताएं कि एमआरआई टेस्ट होता है, ये भी कराया जाता है, डकार क्यों आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एमआरआई टेस्ट भी कराया जाता है। और इसके पहले आप लोगों को बताएं कि अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी कराया जाता है कि ये डकार क्यों आ रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी कंफर्म करने के लिए इसको अल्ट्रासाउंड भी टेस्ट कराया जाता है। समझ गए। और इसके पहले आप लोगों को बताए हैं कि आखिर क्या कारण होता है कि लोगों को इतना ज़्यादा डकार आता है, डकार आने का क्या कारण हो सकता है।
पहला कारण हो सकता है कि वो बहुत तेजी से भोजन करते हैं। दूसरा कारण हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जब खाना खाते हैं। तीसरा कारण हो सकता है कि वो च्युइंगम बहुत ज़्यादा चबाते हैं। चौथा कारण हो सकता है कि वो कुछ पीते हैं तो इस तरह से पाइप के रास्ते पीते हैं, या फिर स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी कारण हो सकता है। एंजाइटी के कारण भी हो सकता है, और कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज़ की मेडिसिन की वजह से हो सकता है, या फिर पेन किलर मेडिसिन के कारण भी उनको ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा डकार आता है। तो ये कुछ कारण होते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। समझ गए आप लोग? सारे लोगों को ये बात समझ में आना चाहिए। अब आपको बता देता हूँ जो महत्वपूर्ण बात बताने वाला था, चलिए इसको भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए A to Z मेडिसिन बन के रेडी हो गया है, जो कि टोटल 600 पेज का ये बुक है। ये बुक में आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे, और ये बुक में 46 चैप्टर हैं, और फ्री में आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए किसी को कोई चैप्टर नहीं समझ में आता है, वो तुरंत वीडियो लेक्चर खोल करके देख लेगा। ये 600 पेज का जो बुक है, ये टोटल आप लोगों को मात्र 499 रुपये में मिल जाएगा। ये बुक के साथ साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी फ्री मिल जाएगा, मतलब पूरे किताब का वीडियो लेक्चर भी बना बनाया मिल जाएगा। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आप लोगों को एक नंबर दिख रहा होगा, वो व्हाट्सअप नंबर है। उस पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप पे सीधा सीधा मैसेज करना है। जो लोगों को लेना है उसी नंबर पर पेमेंट करना है, गूगल पे, फोन पे, कुछ भी करिए आप कर सकते हैं, और तुरंत उसी नंबर पर व्हाट्सअप पर आप स्क्रीनशॉट भेज देंगे, तुरंत आपको बुक मिल जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 600 पेज का है, इसको हम निकलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। आपको इसको निकलवाना नहीं है, इसको आप मोबाइल में पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। और मोबाइल में ही पढ़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन और एकदम कलरफुल बुक बनाया हूं आप सभी लोगों के लिए। तो जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो मेरा एक ही कहना है कि आप ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को हजारों दवाइयों की जानकारी मिलेगा। और प्रैक्टिस करने वाले छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिनल नॉलेज होना चाहिए, और सभी डिजीज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो आप लोग जरूर उस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड